शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के कर्पूरी सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे मीडिया के तमाम छायाकार बंधुगण, तमाम हमारे पत्रकार बंधुगण और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी पार्टी के माननीय मुख्य प्रवक्ता सह माननीय विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी, प्रवक्ता डॉक्टर श्रीमती भारती मेहता जी, प्रवक्ता सुश्री अनुप्रिया जी, आप सभी का मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय है वो शराबबंदी को लेकर के है, मद्य निषेध को लेकर के है। हम लोग देख रहे हैं कि विगत कुछ महीनों से या हमेशा विपक्ष शराबबंदी जो हुई है हमारे बिहार में उसको लेकर के किस तरह के एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शराबबंदी कानून जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2016 में लाया, वो हम महिलाओं के आग्रह पे, हम महिलाओं के कहने पर वो कानून आया था और शराबबंदी का इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में पड़ा, सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा कि उसकी तारीफ देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, अप्रिशिएट किया था और कहा था कि बाकी राज्यों में भी बिहार की शराबबंदी नीति से लेसन लेनी चाहिए। दूसरी बात कि महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटीज होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस के जो मामले होते थे, जब मैं स्वयं बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो मेरा खुद का अनुभव है कि अगर एक दिन में 20 मामले आते थे शराबबंदी कानून के पहले, तो मैंने देखा इस चीज को कि 20 मामले में 16-17 मामलों में इस बात की शिकायत पिटीशन में होती थी कि हमारा पति, हमारा पुत्र, हमारा पिता या भाई शराब के नशे में आकर के या नशे के आलम में आकर के हमारे साथ मेंटली और फिजिकली क्रूएल्टी का व्यवहार करता है। लेकिन जब शराबबंदी कानून लागू हुआ बिहार में तो हम लोगों ने देखा और हमने देखा कि ये शिकायतें दूर हो गई। दूसरी चीज जो एनसीआरबी का डाटा है वो स्पष्ट कहता है कि रोड एक्सीडेंट के जो मामले शराब के नशे में या नशे के हालत में जो सड़कों पे दुर्घटनाएं होती थी उसकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो गई। लोगों के स्वास्थ्य पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, खुशहाली आई, एक बहुत ही मैं कहूँ एक सिविलाइज्ड सोसाइटी हम लोग को देखने की मिलती है, कहीं भी रोडों पे उस तरह के मामले नहीं है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखने के मिला कि अक्सर हम लोग देखते थे कि ईव टीजिंग के मामले होते थे सड़कों पे, गलियों में, वो संख्या बिल्कुल कम हो गई। तो इतने सकारात्मक प्रभाव है शराबबंदी के बावजूद इससे इतर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता एक निगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाए। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट मानना है कि शराबबंदी से समाज में खुशहाली आई है और इन सारे विषयों पे हमारे पार्टी के माननीय मुख्य प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी से मैं गुजारिश करूंगी कि विस्तृत रूप से आपके बीच में इन बातों को की चर्चा वो करें। आदरणीय नीरज भैया। अभी हमारी पार्टी के प्रवक्ता और हमारे पार्टी के प्रवक्ता के अन्य साथी लोग इस संवाददाता सम्मेलन में हैं और पृष्ठभूमि की चर्चा किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के जो दूषित राजनीतिक मंशा है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम बगल में छुरी का जो राजनीतिक संस्कार है, मैं उस संदर्भ की चर्चा करना चाहता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी को लेकर जमकर तारीफ की और सभी को इस कहा कि हम तहे दिल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं और इस काम में केवल नीतीश कुमार या एक दल के प्रयास से ही सफलता नहीं मिलेगी। सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और नागरिकों को इस जन जन का आंदोलन बनाने के लिए इसमें भाग लेना होगा।
क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है, या आदरणीय नरेंद्र मोदी की राजनीतिक दुर्दशा यह है कि बिहार भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी को आंख इसलिए दिखा रहे हैं कि 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगली बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप गए जेल तो नरेंद्र मोदी का भी अपमान बिहार बीजेपी के नेता शुरू कर दिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इनके आइकॉन थे और कितने घिनौने आरोप में वो जेल की सलाखों में बंद हो गए। तो ऐसी स्थिति में बिहार के बीजेपी के नेता हमारी समझ है कि अब नरेंद्र मोदी को आंख दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आप कुछ भी बोलते रहिए, हम तो आलोचना करेंगे। तो कौन किसका नेता है यह बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं या नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी नेता है तो उनको यह स्पष्ट करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जब ये ह्यूमन चेन बना था, जहां तक मुझे स्मरण है, उस समय विपक्ष की पार्टी थी और उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी जैसे अभियान में हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने, आप तो आपका पार्टी का संगठन का दावा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा है, कह रहे हैं कि दुनिया में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, मिस कॉल से हम सदस्यता देते हैं। बताओ बीजेपी के लोगों, शराबबंदी के आप पक्ष में अगर हैं तो शराबबंदी के लिए जो टोल फ्री नंबर जारी हुआ था 15545 और 18003456 का कितना बार उपयोग किया, जिस पर अवैध शराब की अगर सूचना मिलती है तो टोल फ्री नंबर जारी किया था सरकार ने। अगर शराबबंदी के नीति के प्रति बीजेपी ईमानदार थी तो टोल फ्री नंबर का कितने बार इस्तेमाल किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के हरेक बिजली के पोल पर इसको लिखवा दिया कि आम लोग इसका इस्तेमाल कर सके। आप तो पन्ना प्रमुख बनाते हैं, शक्ति केंद्र चलाते हैं। तो जो अभी अंजू महाराज जी ने और हमारी पार्टी के महिला प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू किया गया, तो उन महिलाओं के सम्मान के लिए अगर शराब के कारोबार में कोई शामिल है तो बीजेपी का नेता बतावे, बीजेपी बतावे कितनी बार टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल किया। अगर मन के अंदर ईमानदारी है तो उनको यह बताना चाहिए। और हम यह जानना चाहते हैं, आजकल मुआवजा पर बहुत प्रवचन दे रहे हैं। अरे नीतीश कुमार से सीखिए, 2016 में शराबबंदी लागू हुआ, कोई चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, मानवता के दृष्टिकोण से नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि 2016 से ऐसे जितने मामले प्रतिवेदित हैं, जो विभाग की नियमावली के अनुरूप उन्होंने यह कहा कि जिन लोगों को मुआवजा देना है उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जब सत्ता में थे तब क्या हो गया था, जब 23 महीने के बाद आप आए, आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी नीतीश कुमार जी के दरबार में हाजिरी लगाए और कहा हुजूर हम भी सरकार में शामिल होना चाहते हैं। जनादेश महागठबंधन के लिए था, लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में 23 महीना में यू टर्न लिए नरेंद्र मोदी और यू टर्न लेकर के सरकार में शामिल हो गए। हम आदरणीय सुशील मोदी और भाजपा के नेताओं से जानना चाहते हैं, आप तो हिंदू धर्म के अलबमदार हैं ना, कितने बड़ा फर्जी हिंदू है सब, सो अंदाज लगाइए इन लोगों के बारे में। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि उस समय मुजफ्फरपुर के अंदर घटना हुई, वैशाली के अंदर घटना हुई, दूसरे जगह पर घटना हुई, सांप सूंघ गया था मुआवजा के मांगने में। जब सत्ता में बैठ कर करके माननीय नीतीश कुमार जी के शराबबंदी की नीति की प्रशंसा करते थकते नहीं थे, तो उस समय सांप सूंघ गया था। क्या हो गया था आप लोग को? क्यों नहीं इस सवाल पर आप लोग बोलते थे कि नहीं उस समय मुआवजा देने का प्रावधान करिए? तो उस समय तो मुआवजा की बात भी आपके दिमाग में नहीं आती थी। हम ये भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, आप तो एक देश एक कानून की बात करते हो,
देश के अंदर बोलते हैं कि एक देश एक कानून। अरे कैसा फर्जी हिंदू हो कि गुजरात के अंदर में जब अवैध शराब 1958 से शराबबंदी लागू है, जब गुजरात में शराबबंदी लागू रहने के बावजूद वहां जब ऐसी घटना जब हुआ तो आपने क्या किया उसके लिए? अगर हिंदू है तो क्यों नहीं दिया उसको? आप तो दूसरे लोगों के प्रति घृणा का आपके मन में भाव रहता है, लेकिन शराब से अगर मौत हुई, जहरीली शराब से गुजरात के अंदर में, तो मुआवजा देने में प्राण सुख रहा था अमित शाह का। और ये जो अदानी मोदी की सरकार है, क्यों नहीं गुजरात में दिया? अगर बिहार में मुआवजे की बात आप कर रहे हैं, मुआवजा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, गुजरात में आपकी हुकूमत है, वहां भी लोग, वहां 2022 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, मैं उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा हिंदू सम्राट बनते हैं, तथा कथित गेरुआ वस्त्रधारी शराब पिला करके राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, समाज निर्माण करते हैं। समाज का निर्माण कैसे होगा? हिंदू धर्म की रक्षा करना है तो खूब शराब पियो। यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति है। हम यह जानना चाहते, एक देश एक कानून, क्या हो गया आपको? सरकारी दुकान से फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहरीली शराब बेची गई, लोग मर गए। और जानिएगा, इन लोगों का चरित्र देखिए, कैसा दोहरा चरित्र है। हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। अरे 1000 जन्म लेना होगा नीतीश कुमार की बराबरी करने के लिए बीजेपी के नेताओं को। हम ये जानकारी आपको देना चाहते हैं कि 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस समय ऐसी घटना हुई थी तो 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर घोषणा किया गया था। हिंदू सम्राट गेरुआ वस्त्रधारी मुख्यमंत्री हैं, जब इनके यहां फरवरी 2019 में हुआ तो 2 लाख। लाज नहीं लगता है बोलने में? लाज लगता है कि नहीं बोलने में? वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से, कानून के तहत नहीं। तो हिंदू मारे गए थे। तुम कैसे हिंदू धर्म के अलबमदार हो कि गरीब हिंदू के परिवार के सामने जीवन की चुनौती आ जाए और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत खामोश, अदानी मोदी की सरकार चुप। गुजरात के अंदर में साफ सुन गया। चुनाव के समय भी आपने देखा होगा कि इसका वीडियो जारी हुआ था कि वहां शराब बंट रहा था। हम मीडिया के लोगों से भी अनुरोध करेंगे, तुलना जरूर करिएगा। हम तो 2016 में लागू किए, हमने 2016 से मुआवजा देने का प्रावधान किया, लेकिन जिन राज्यों के अंदर शराबबंदी लागू है, बिहार बीजेपी के नेता बगैर डर के बोले कि वहां कितने हिंदुओं को छोड़ दीजिए, दूसरे लोगों को, जो हिंदू मारे गए जहरीली शराब पीने के कारण, उन लोगों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मुआवजा मिला तो कितना मिला? यह बिहार की जनता जानना चाहती है, क्योंकि आपको मुआवजा फोबिया हो गया है। हमारी सरकार तो इस दिशा में काम कर रही है, और 1-2 उदाहरण नहीं है। क्या कह दिया? माननीय सुशील मोदी जी ने कह दिया कि कार्रवाई नहीं हुआ है। किसको ठग रहे हैं? किसको कह रहे हैं? आपने कह दिया कि 90% दलित और अति पिछड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, चूंकि दलितों का सवाल हमने उठाया है, पिछड़ों का सवाल उठाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। जगजीवन राम जी के नाम पर बाबू लगा हुआ है। मोदी और अदानी की हुकूमत को मंजूर नहीं हुआ, उसने बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया।
पीएम यशस्वी योजना और पिछड़ा और अति पिछड़ा का स्कॉलरशिप खा गया। कक्षा 1 से 8 तक बंद कर दिया। तो कह रहे हैं कि शराब बंदी के मामले में 90% पिछड़ा और दलित बनने में चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को। नाम जारी करो, नाम जारी करो इस बिहार के अंदर में सामाजिक संरचना पर अकारण आप हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं, बौद्धिक चुनौती है। समय तय करो, कब सूची आप सार्वजनिक करिएगा। आप अनर्गल प्रलाप समाज के अंदर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह भी बताए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो शराब के कारोबार छोड़ने वाले लोग हैं उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया। बीजेपी शासित प्रदेश में जहां पर शराबबंदी लागू है, बताओ ऐसी कोई योजना चल रही हो? शराब पिला करके हिंदू धर्म के ठेकेदारी करना चाहते हैं? कौन सा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शराब पीने से भगवान खुश होते हैं? अगर नहीं तो एक देश एक कानून की बात करते हैं आप, और आप शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान में कहते विफल है। हम तो सीधा कहना चाहते हैं आपको, हम तो सीधे तौर पर आपको कहना चाहते हैं, कहते हैं कि सजा नहीं हुआ है। कुछ सत्ता में थे तो याद था नहीं आपको, क्योंकि उस समय तो जयकारा, और मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं, इसे रखिए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर राजनीतिक पार्टी है कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जब महागठबंधन की सरकार में हमारा मतभेद हुआ तो दोनों ने कहा कि हुजूर हम आप ही के साथ रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता एक अन्य मार्ग में चुना गया था। राजद का नेता उसके पार्टी ऑफिस में चुना जाएगा, जदयू का नेता उसके नेता के यहां चुना जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये गौरतलब है, मीडिया के लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 23 महीना के बाद जब नतमस्तक हुए, शीर्षासन किए, ये हुजूर हम आपके साथ रहेंगे, वहीं पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को नेता चुना गया था, और माननीय सुशील मोदी जी ने इस्तीफा दिया था, और वहां धन्यवाद ज्ञापन में बोला माननीय सुशील मोदी जी ने कि नीतीश कुमार ने कोई पैदा लिया है न लेगा, नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। अपना विधायक दल का नेता भी नीतीश कुमार जी के दरबार में आकर के चुना गया, प्रवचन देते रहते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं, आपने कहा कि सजा नहीं हुआ है। सजा आजीवन कारावास 13, 12 वर्ष की सजा पाए अभियुक्तों की संख्या 4, 11 वर्ष की सजा पाए अभियुक्तों की संख्या 2। ये पूरा डिटेल चार्ट है। और हम भारतीय जनता पार्टी से जानना था सुशील मोदी जी से, क्यों जुबान में ताला लग गया था, अलीगढ़ का ताला लगा लिए थे बीजेपी के नेता। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू था तो 2021 में मुजफ्फरपुर, नवादा, चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, समस्तीपुर, 22 में नालंदा, मधेपुरा, भागलपुर जगह छिटपुट घटनाएं हुई, तो उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे मुआवजा की बात? उत्पाद अधिनियम नहीं पड़ा था उस समय। बिहार उत्पाद अधिनियम की जानकारी आपको नहीं थी, उसके तयशुदा मानक की जानकारी आपको नहीं थी। इसका मतलब साफ है, आप कहते हैं कि शराबबंदी विफल है। हम यह कहते हैं, ऐ बीजेपी के नेताओं, अपनी पत्नी और बच्चे से लिखवा करके दो, अपने घर से, कि शराब की दुकान पुनः खुलनी चाहिए। लिखिए आप, चूंकि नरेंद्र मोदी ने कहा आप उसकी बात नहीं मानते हैं। अमित शाह ने जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है जिसकी चर्चा अंजू महाराज जी ने किया, जिसमें महिलाओं में अपराध का दर घट गया है, यह आपको मंजूर नहीं, तो अपनी पत्नी, बेटा, बेटी से लिखवा करके दो कि शराब चालू होना चाहिए, और इसको सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए,
तमाम बीजेपी के नेता ये कानून की बात करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, मैं डिटेल में उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने जो सर्वे करके निकाला है, क्योंकि उसके बारे में विभाग आपको बताते रहता है उन तमाम तथ्यों के बारे में कि विभाग ने क्या कार्रवाई किया, हम लोगों ने क्या कार्रवाई किया, जरा तुलना कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जहां शराबबंदी लागू किए हुए है, वहां उन बिंदुओं की चर्चा हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आपने अजीब स्थिति है इन लोगों की। भारतीय जनता पार्टी किस बेचैनी में है। जब शराबबंदी लागू हुआ उस समय विपक्ष में थे, जब सरकार में शामिल हुए तो जयकारा कर रहे थे। ऐसी घटनाएं जब हो रही थी तो जुबान खामोश थी, और जब सरकार के विपक्ष में चले गए तो कह रहे अरे हिम्मत है तो बताओ, है देश के अंदर कोई राजनेता जो भूतलक्षी प्रभाव से लोगों को सुविधा देता हो? भूतलक्षी प्रभाव से 2016 से हमने कहा, उसके मानक है, सरकार के मानक होते हैं, राजकोष का खजाना है, वो किसी की जागीर नहीं होता है, उसके तयशुदा प्रावधान होते हैं, उन प्रावधानों का अनुपालन करना होता है। चूंकि दलित और गरीब के बच्चे के शिक्षा के अधिकार को आप हनन कर रहे हैं, तो उनको शराब के नशे में हिंदू धर्म का बचाव होगा। और अगर हिंदू धर्म के आप ठेकेदार हैं तो गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, राजस्थान के गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में जो हिंदू मारे गए हैं जहरीली शराब से, उनको मुआवजा दीजिए, उनको मुआवजा दीजिए और डरिए नहीं। अब क्या खोने के लिए सुशील मोदी जी आपके पास? अब तो कुछ खोने के लिए बचा हुआ नहीं है। हिम्मत करिए एक बार कि जो हिंदू हैं, अगर हिंदू धर्म के आप जिम्मेवार आदमी हैं, तब आपको यह कहना होगा कि जो लोग विभिन्न राज्यों में, भाजपा शासित प्रदेश में जो हिंदू लोग जहरीली शराब से मरे हैं, उनके परिवार के आर्थिक पालन पोषण के लिए वहां की सरकार मुआवजा देगी। अरे मुआवजा आप क्या दीजिएगा? कोरोना जैसा, कोविड जैसा जब संकट आया था, उस समय तो 56 इंच का सीना सिकुड़ गया था 50 लाख में, 50,000 में। और माननीय मुख्यमंत्री इस देश के पहले राजनेता थे जिन्होंने 4 लाख रुपया दिया था। और यूपी में हिंदू सम्राट 1 लाख। आई बताइए तो हिंदू सम्राट हैं और जहरीली शराब से कोई मर जाएगा तो मुआवजा दीजिएगा ना उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था अखिलेश यादव का 5 लाख, हिंदू सम्राट ने उसको कर दिया 2 लाख। जय हो, देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनना है हमको। तो विश्व गुरु बनता है शराब पिला करके, ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। बाकी जो भी हमारा होगा, हम आपको इन डिटेल सारी चीजों को भेज देंगे। अगर आपको कोई प्रश्न इस संबंध में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हिंदू को मुआवजा देना होगा, भाजपा शासित प्रदेश में जहां मिला है हुआ है।